Hey guys, welcome back to my channel. My name is Yakshit Jain, and as you all know, the CA Foundation inter and final results were out on 6th of July. And talking about CA Foundation, the result was very bad, and it was approximately 15%, meaning out of 100 only 15 were able to pass this exam, and 85 were not able to clear this examination. So it's time for bounce back and for the comeback. And in this video, I'll be sharing the last 2 months ka strategy or timetable or plan which you can use, which you can implement to clear the upcoming September attempt. So this video I'll be talking about the repeaters, those students who were not able to clear the May exam, and also the freshers जिसने पहले कभी अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, एंड द सेप्टेम्बर अटेम्प्ट इज their फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड उनको 2 मंथ्स में क्या करना चाहिए. सो टॉकिंग अबाउट द रिपीटर्स फर्स्ट. सो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके मिस्टेक्स क्या हुए. आप सीधा प्रिपेयर करने मत बैठना. टेक लाइक 1 hour or 2 hour and analyze what were your mistakes, whether your aggregate was below 150s or whether you scored less than 40 in 2 or more subjects. So ये आपके critical conditions है, and ऐसे केस में you need कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. सो आई वुड रिकमेंड कि आप वन शॉट्स एंड रिविजन वीडियोस देखो, एंड जिसमें भी आपको 40 से कम आया है, बीट अकाउंट्स, मैथ्स, इको और लॉ, जिसमें भी 40 से कम आया है, आप उनके वन शॉट एंड रिविजन वीडियोस देखो. एंड अगर आप एग्रीगेट से रह रहे हो तो फिर आप मेक श्योर करो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. सो फर्स्टली आपको अभी कंसेप्ट क्लैरिटी करना पड़ेगा. अगर आपको 40 के नीचे बहुत सारे सब्जेक्ट में आए, फॉर एग्जांपल 2 और मोर, सो आपको वीडियोस देखना पड़ेगा प्रोफेसर के, एंड कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी करना पड़ेगा. एंड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद में दिस यू विल कंप्लीट इन द रिमेनिंग इन द अपकमिंग 15 to 20 days, और फॉर एग्जाम्पल और मे बी 30 days आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, एंड साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद स्ट्रेटली डाइव इनटू कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस. एंड अगर कोई ऐसा है रिपीटर जिसका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आई वुड रिकमेंड आप 5 या 10 दिन निकालो एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखो. दिन में 2 तो 3 मॉक टेस्ट लिखो, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर. बिकॉज अगर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मार्क्स भी 100 में से नहीं मिलेगा ना, 70 में से ही मिलेगा. तो इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस की करो एंड स्पीड बढ़ाओ, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो. दिस इज़ नॉट द आइडियल टाइम टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इससे अच्छा आप टेस्ट दे दो. तो टेस्ट में आपको 3 घंटे हो गए, एंड उसमें आपकी अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड आपको एक एग्जाम का फील भी आ जाएगा. तो या दिस वॉज फॉर द रिपीटर्स. कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो पहले बहुत अच्छे से, एंड अभी फुल वीडियोस मत देखना, रिविजन एंड वन शॉट देखना, एंड उसको भी 1.5x पे देखना प्लीज़. वी डोंट हैव टाइम, वी हैव टू मैनेज टाइम प्रॉपरली. एंड उसके बाद बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ट्रस्ट मी, क्वेश्चन इतने देख लो कि आपको लगे कि इसमें से ही कोई ना कोई उठ के सीधा एग्जाम में आ जाएगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फ्रेशर्स. तो फ्रेशर्स, आई नो यू मस्ट हैव प्रिपेयर वेरी वेल अब तक, एंड आपका रिविजन चल रहा होगा. सो फॉर द रिविजन आई वुड से एक एक चंक ऑफ चैप्टर्स लो, उनको रिवाइज करो, उनका टेस्ट दो. फिर एक चंक लो, उसको रिवाइज करो, उसका टेस्ट दो. इससे ट्रस्ट में आपके कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज हो ही रहे हैं, आप प्रोविजंस लर्न कर पा रहे हो, आप सारे फॉर्मूले रिवाइज कर पा रहे हो, एंड साथ ही साथ वो चैप्टर के आपके टेस्ट भी हो रहे हैं, तो आपके राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रहा है. दिस वॉज द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड इन माई लास्ट 2 months. ट्रस्ट मी, बहुत काम आती है. तो इससे एंड में जाके आप एक फुल सिलेबस टेस्ट डेफिनेटली दोगे, ताकि आपको एग्ज़ाम का एक फील आ जाए कि वो प्रेशर में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. तो या फॉर द फ्रेशर्स आई वुड से कि आपने पहले से पढ़ के रखा है, एंड अभी भी आपके पास टाइम है, यू कैन फोकस. और अगर आपने कुछ अभी तक ऑप्शन में डालने का सोचा, आपने कुछ स्किप किया है, तो मत करो अननेसेसरली. क्या पता हो वही अटेम्प्ट सेप्टेम्बर अटेम्प्ट में ही वही पार्ट से आ जाए. सो आई वुड रिकमेंड स्किप मत करो, ऑप्शन में कुछ मत डालो. यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन कवर अप. ज़्यादा नहीं, 5-10 दिन दे दो, एंड वो टॉपिक को भी कंप्लीट कर लो, एंड देन स्टार्ट विथ व्हाट आई सेड. टेक 3 to 4 चैप्टर्स का चंक. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट लॉ, तो आप लीजिए कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड पार्टनरशिप, ये 3 चैप्टर लिया, उनको पढ़ा, उनका टेस्ट दिया. फिर सोगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पढ़ा, उनका टेस्ट दिया. तो ऐसे ऐसे करके आप चंक में टेस्ट दो, तो ट्रस्ट में आपका कॉन्फिडेंस वो सब्जेक्ट में बहुत बढ़ेगा. यू सी गेटिंग गुड मार्क्स, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड मोटिवेशन भी मिलेगा. सो या दिस वॉज दिस इट फॉर द वीडियो, एंड just keep studying and be consistent. This is not the time to waste, and आपका सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, that is studying. and yeah, आपको
8 to 10 hours maximum पढ़ना ही पड़ेगा to clear the examination for the repeaters as well as for the freshers. Thank you so much for watching. Hit the subscribe button and like this video. See you again in the next video. Till then, bye.